सर पहले आप मुझे छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं जेवीए न्यूज़ से गीता पटेल आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वाटा फाउंडेशन से हैदराबाद से सर आप बात कर रहे हैं। हाँ। आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन सर। मेरा नाम उदय कृष्ण है मैडम। जी मैं वटा फाउंडेशन का फाउंडिंग ट्रस्टी हूँ। जी मुझे सर जी हाँ। मुझे सर ये जो अभी बहुत न्यूज़ चल रही है पूरे भारत में कि इस तरह से एनिमल्स के ऊपर क्रूएलिटी हो रही है, वहाँ के ट्रीज के ऊपर क्रूएलिटी हो रही है, तो इसके बारे में प्लीज आप कुछ बताइए। हमारे ये एक हैदराबाद की गच्चीबोली में एक जगह है ना, कंचा गच्चीबोली बताते हैं इसको। सर्वे नंबर 25। इसमें एक 400 एकड़ पे गवर्नमेंट एक लेआउट बनाने का प्रपोजल आगे बढ़ा रहे थे। जी तो ये लेआउट का जो लेआउट उन्होंने प्रपोज किया, वो जगह जो 400 एकड़ का जमीन था, जी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बहुत साल पहले पार्ट था। वो एक ही पार्ट था। जी जी और ज्यादा उसमें दोनों में कुछ कॉम्पाउंड वॉल या वैसा कुछ तो वो तो नहीं है। खुला जमीन है दोनों तरफ। जी तो दोनों तरफ इतने सालों में काफी सारा जंगल का माहौल बन चुका है वहाँ पे। ओके यानी पेड़ पौधे, 2 लेक्स है, बड़े लेक्स, छोटे लेक्स है, 2-3 छोटे छोटे वाले लेक्स है। जी रॉक फॉर्मेशन है उसमें। जी तो ये जो 400 एकड़ जो जमीन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट का केस से जी रिसेंटली ओनरशिप गवर्नमेंट कोई प्राइवेट कंपनी के नाम पे बहुत 20 साल पहले, 20-22 साल पहले प्राइवेट कंपनी को दिया गया था वो, जी तब की गवर्नमेंट का। जी और जी वो भी क्लीन प्रोसेस नहीं था। जी जल्दी जल्दी 1 हफ्ते 10 दिन में पूरा 850 एकड़ उनको दे दी थी वो टाइम पे, बहुत दिन पहले, जी 22 years बैक। जी ओके तो केस चल रहा था इसका। केस चलता 1 साल पहले केस क्लियर हो गया। जी फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस क्लियर होके ओनरशिप जी तेलंगाना गवर्नमेंट को दी गई। जी तो यहाँ पे ओनरशिप का सवाल नहीं, ओनरशिप तो गवर्नमेंट का ओनरशिप है। जी पोजीशन बहुत साल यूनिवर्सिटी के हाथ में था। ओके पर वो मुद्दा अलग बात, वो बात अलग है। जी उसके बारे जी में हम कुछ सवाल तो नहीं पूछ रहे उसके बारे में। जी पर ये जो 400 एकड़ में जो प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने लेआउट का, जी उसमें वो एक बायोडाइवर्स सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम था। जी माने उसमें वाटर बॉडीज है, फॉरेस्ट एरिया, डीम्ड फॉरेस्ट एरिया टाइप पेड़ पौधे है उसमें, जी ग्रासलैंड है, रॉक फॉर्मेशन है, जी जिसकी वजह से वहाँ पे जंगली का बहुत एक्टिव एरिया लाइफ चल रहा था वहाँ पे। हाँ। जी जी तो उसमें क्या है, Schedule 1 के भी एक 4 to 7 स्पीशीज है उसमें। ओके अ, तो सर हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, जी ये जगह क्योंकि ये तो रेडीमेड जंगल जैसा ऑलरेडी है यहाँ पे, जी और सिटी के सेंटर में। ओके और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, अगर हर स्टेट को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि एक कमेटी बनाए, एक्सपर्ट कमेटी, ओके और ऐसी जगह उसमें रिपोर्ट में लिखना चाहिए जो जंगल जैसा लगता है, तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट करके डिक्लेयर करने का ये एक्सरसाइज था। ओके ओके पर ये काम यहाँ पे नहीं हुआ वो तेलंगाना में। अच्छा, ये ऑर्डर सर कितने सालों पहले दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? ये इसमें एक 19, आपको मैं एग्जैक्टली एक्चुअली मेरे अभी पास डिटेल नहीं है यहाँ पे। ओके पर ये कमेटी बनाने का भी रिसेंटली एक लास्ट ईयर था, जो स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मैं डिटेल में उसका एग्जैक्ट डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके पर वो एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं हुआ। यानी एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू ये डीम्ड फॉरेस्ट जैसी जगह आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट नहीं हुआ तेलंगाना से। ओके ओके हाँ। तो इसमें क्या होता है, अगर वो एक्सपर्ट कमेटी बनी होती जी तो ये 400 एकड़
और आजू बाजू उसके जो भी जंगल जैसा माहौल था जी वो सारा जमीन डीम्ड फॉरेस्ट करके डिक्लेयर हो चुका होता था। ओके तो अब वो लैंड का जो क्लासिफिकेशन है जी पेपर पे, जी उसका इससे कुछ मतलब नहीं है।